बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में जॉब के लिए घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर को इस्तेमाल करके खुद ही अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपने अपने मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर में गूगल क्रोम को ओपन करें। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद आपने ये वेबसाइट सर्च करनी है www.recruitment.mod.gov.pk/jobs और इस पर क्लिक कर दें। इस पर क्लिक करने पर आपके सामने ये वेबसाइट ओपन होती है रिक्रूटमेंट पीके। आप इस पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने पर आपके सामने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की ये वेबसाइट ओपन होती है। यहाँ पर आप क्लोज के बटन पर क्लिक करें। क्लोज के बटन पर क्लिक करने के लिए ये कहता है क्लिक हेयर टू अप्लाई, तो आप क्लिक हेयर टू अप्लाई पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के लिए यहाँ पर ये कहता है गवर्नमेंट ऑफ द पाकिस्तान मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। इसकी एडवर्टाइजमेंट अगर आपने चेक करनी है, चेक करने के लिए ये आपके सामने कहता है टू डाउनलोड एडवर्टाइजमेंट। आप इस पर क्लिक करें। क्लिक हेयर पर क्लिक करके आप ऐड भी चेक कर सकते हैं। और इसकी ये नेक्स्ट ये कहता है कि आपने अप्लाई करने के लिए यहाँ पर आपके सामने आपने पहले अपना अकाउंट क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट करने के बाद फिर इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। अकाउंट क्रिएट करने के लिए पहले साइन अप करना है। साइन अप करने के लिए यहाँ पर ये कहते हैं CNSE वाले खाने में आपने अपना शनाख्ती का नंबर लिखना है। ये लिखने के बाद नेक्स्ट है पासवर्ड। यहाँ पर आपने एक स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड क्रिएट करना है। इसके बाद कहता है कैरियर। यहाँ पर आपने कैरियर सिलेक्ट करना है कि आपका जो मोबाइल नंबर है वो कौन सा है, किस कंपनी का है। मोबाइल नंबर यहाँ पर लिखना है। ये लिखने के बाद साइन अप पर क्लिक कर साइन अप पर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए यहाँ पर ये कहता है CNSE वाला खाना आप अपने शनाख्ती कार्ड नंबर लिखें। इसके बाद पासवर्ड जो आपने पासवर्ड क्रिएट किया है वो यहाँ पर लिख दें। लिखने के बाद लॉगिन पर क्लिक लॉगिन पर क्लिक करने पर आपके सामने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की ये एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होता है। आपने यहाँ पर इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना है। फिलअप करने के बाद आपने इसको सबमिट करना है और आपका जॉब के लिए अप्लाई हो जाएगा। इसको आपने फिलअप किस तरह से करना है? एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करने के लिए आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को नीचे की तरफ स्क्रॉल करें। स्क्रॉल करने पर सबसे पहले ये कहता है इमेज प्रीव्यू। आप चूज फाइल के बटन पर क्लिक करके अपनी पिक्चर को अपलोड करने के बाद नेक्स्ट है पर्सनल डिटेल। यहाँ पर आपने अपने पर्सनल डिटेल को एंटर करना है। पर्सनल डिटेल एंटर करने के लिए सबसे पहले ये कहता है टेस्ट सिटी फर्स्ट प्रेफरेंस। आपने अपने टेस्ट सिटी सिलेक्ट करना है कि आप कहाँ पर टेस्ट देना चाहते हैं। ये आपके सामने टेस्ट सिटी सिलेक्ट हो शो हो रहे हैं। जो भी आपका करीब 3 टेस्ट सिटी है वो यहाँ पर आपने सिलेक्ट करना है। पहले आपने एक फर्स्ट प्रेफरेंस सिलेक्ट करनी है, उसके बाद आपने सेकंड प्रेफरेंस में एक और सिटी को सिलेक्ट करना है। जो भी आपके करीब 3 सिटी है वो यहाँ पर आपने सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट CNSE वाले खाने में आप चेक कर सकते हैं कि जो आपने शनाख्ती कार्ड लिखा था वो सही है या गलत है। इसके बाद कहता है डेट ऑफ बर्थ। यहाँ पर आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट कर नेक्स्ट है नेम वाले खाने में आपने अपना नाम लिखना है जो आपके शनाख्ती कार्ड पर लिखा गया है। ये लिखने के बाद नेक्स्ट है फादर नेम। यहाँ पर आपने अपने वालिद का नाम लिखना है। वालिद का नाम लिखने के बाद नेक्स्ट है जेंडर। यहाँ पर आपने अपने जेंडर सेलेक्ट करनी है, आप मेल हैं या फीमेल हैं। इसके बाद रिलीजन, यहाँ पर आपने रिलीजन सेलेक्ट करना है। ये रिलीजन सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है प्रोवेंस ऑफ डोमिसाइल। आपका जो प्रोवेंस है वो कौन सा है। जो भी आपका प्रोवेंस है वो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। चेक करने के बाद अपना प्रोवेंस सेलेक्ट करें। इसके बाद कहता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल। आपका जो डोमिसाइल है वो किस डिस्ट्रिक्ट का है। जिस भी डिस्ट्रिक्ट का आपका डोमिसाइल है वो यहाँ पर आपने एहतियात के साथ अपना डोमिसाइल सिलेक्ट करना है। ये सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है करंट और पोस्टल एड्रेस। यहाँ पर इस खाने में आपने अपना मुकम्मल पोस्टल एड्रेस लिखना है जहाँ पर आप डाक मंगवाना चाहते हैं। इसके बाद कहते हैं परमानेंट एड्रेस। यहाँ पर आपने अपना परमानेंट एड्रेस लिखना है जो आपके शनाख्ती कार्ड पर लिखा गया है या आपके बे फॉर्म पर लिखा गया है। इसके बाद कहते हैं ईमेल एड्रेस। यहाँ पर आपने अपनी जीमेल लिखनी है। जीमेल लिखने के बाद नेक्स्ट है यहाँ पर आपने मार्शल स्टेटस सेलेक्ट करना है कि आप मैरिड है या अनमैरिड है। जो भी आपकी कैटेगरी है वो यहाँ पर आपने सेलेक्ट करनी है। सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है लैंग्वेज। यहाँ पर आपने लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है कि आपकी लैंग्वेज कौन सी है, आप घर में कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं। जो भी आप लैंग्वेज बोलते हैं वो यहाँ पर आपने अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। ये सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है यहाँ पर आपने इसके बाद कहता है ये कास्ट। आपने यहाँ पर अपनी कास्ट को सिलेक्ट करना है। जो आपकी कास्ट है वो यहाँ पर आपने कास्ट लिखनी है। ये लिखने के बाद नेक्स्ट है सेक्ट। यहाँ पर आपने ये सेक्ट सिलेक्ट करना है कि आप सुन्नी हैं या शिया हैं। जो भी आपकी कैटेगरी है वो यहाँ पर आपने लिख देना है। ये लिखने के बाद इसमें ये कहता है वेयर इफ एनी अदर लैंग्वेज। आपको यहाँ पर जो लैंग्वेज शो हो रही है इनमें से अगर कोई भी लैंग्वेज नहीं है तो फिर आप जो बॉक्स आपको शो हो रहा है उसमें अपनी लैंग्वेज को लिख सकते हैं।
लैंग्वेज लिखने के बाद नेक्स्ट है मोबाइल नंबर। यहाँ पर आपने अपना मोबाइल नंबर चेक करना है जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम दिया था। इसके बाद कहता है सेकेंडरी फ़ोन, यहाँ पर आपने एक और मोबाइल नंबर लिखना है। ये लिखने के बाद नेक्स्ट है डिसेबल, क्या आप डिसेबल हैं? अगर आप डिसेबल हैं तो यस पर क्लिक करें। यस पर क्लिक करने पर यहाँ पर ये कहता है डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, आपने चूज़ फाइल के बटन पर क्लिक करके अपना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट को अपलोड करें। अगर आप डिसेबल नहीं हैं तो फिर आप नो पर क्लिक करें। नेक्स्ट ये कहता है डू यू हैव 3 और 6 वीक्स बेसिक आईटी कोर्स इंक्लूडिंग एमएस ऑफिस, क्या आपके पास बेसिक आईटी कोर्स जो कि 3 से 6 हफ्तों का अगर आपका कोर्स किया हुआ है जिसमें आपने एमएस ऑफिस भी सीखा हो, वो आपको कोर्स अगर आपके पास है तो आप यस पर क्लिक कर दें। अगर नहीं है तो आप नो पर क्लिक कर दें। इस पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट है एज रिलैक्सेशन क्लेम, क्या आप एज रिलैक्सेशन क्लेम करना चाहते हैं? ये आपके सामने कैटेगरीज शो हो रही हैं, जो भी आपकी कैटेगरी है उस कैटेगरी पर क्लिक करके आप एज रिलैक्सेशन क्लेम कर सकते हैं। इसके बाद कहता है एक्चुअल सर्व ईयर्स, यहाँ पर आपने ओनली फॉर रिटायर्ड आर्म फोर्सेस पर्सनल, अगर आप आर्मी से रिटायर्ड हैं तो फिर यहाँ पर आपने अपनी सर्विस को सिलेक्ट करने के आप कितने साल सर्विस कर चुके हैं। जितनी भी साल आप सर्विस कर चुके हैं वो यहाँ पर आपने सिलेक्ट करनी है। सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है एकेडमिक डिटेल, यहाँ पर आपने अपने एकेडमिक डिटेल इंटर करनी है। एकेडमिक डिटेल इंटर करने के लिए सबसे पहले कहता है डू यू हैव प्राइमरी स्कूल सर्टिफिकेट, क्या आपके पास प्राइमरी स्कूल सर्टिफिकेट है? तो अगर है तो यस पर क्लिक कर दें। अगर नहीं है तो आप नो पर क्लिक कर दें। ये सिर्फ उनके लिए है जो जिनकी क्वालिफिकेशन मैट्रिक से बिलो है, वो यहाँ पर प्राइमरी सर्टिफिकेट सिलेक्ट करेंगे। अगर आपकी प्राइमरी से अबव है, आपकी मैट्रिक से अबव है तो फिर आप यहाँ पर नो पर सिलेक्ट करें। इसके बाद कहता है डू यू हैव मिडिल स्कूल सर्टिफिकेट, क्या आप मिडिल स्कूल सर्टिफिकेट है? वो यहाँ पर आपने यस पर क्लिक कर दें। अगर आपका मिडिल स्कूल सर्टिफिकेट नहीं है तो नो पर क्लिक कर दें। ये भी उनके लिए है जिनके लिए जहाँ पर जिस कैटेगरी के लिए क्वालिफिकेशन मिडिल या प्राइमरी मांगी गई है तो वो यहाँ पर आपने सिलेक्ट करनी है। इसके लिए जिसके लिए क्वालिफिकेशन हाईएस्ट क्वालिफिकेशन मांगी गई है जिस पोस्ट के लिए, वो यहाँ पर आपने मैट्रिक से ऑनवर्ड अपनी क्वालिफिकेशन को इंटर करना है। क्वालिफिकेशन को इंटर करने के लिए सब मैट्रिक और ओ लेवल, जहाँ पर आपने 10 ईयर अपनी क्वालिफिकेशन को इंटर करना है। 10 ईयर क्वालिफिकेशन को इंटर करने के लिए आप मैट्रिक या ओ लेवल सेलेक्ट करें। ओ लेवल सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है मैट्रिक सेलेक्ट करने के बाद जो ओ लेवल सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है मेजर सब्जेक्ट, इस खाने में आपने मेजर सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं, यहाँ पर लिखने हैं। इसके बाद कहता है पासिंग ईयर, यहाँ पर आपने अपने पासिंग ईयर लिखना है। आपने किस साल में अपनी डिग्री पास की है वो यहाँ पर आपने सिलेक्ट करनी है। जिस साल में भी आपने डिग्री पास की है वो यहाँ पर सिलेक्ट करें। इसके बाद ऑब्टेन मार्क्स, यहाँ पर आपने जितने भी नंबर हासिल किए वो यहाँ पर लिखे हैं। इसके बाद टोटल मार्क्स, जितने आपके टोटल मार्क्स है वो यहाँ पर आपने लिखने हैं। इसके बाद कहते हैं बोर्ड या यूनिवर्सिटी, यहाँ पर बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम लिखें। इसके बाद इंस्टीट्यूट वाले खाने में आपने वो इदारे का नाम लिखना है जिस इदारे में आप पढ़ते रहे हैं। इसके बाद आपने इसी तरह से अपनी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन को एंटर करना है। जब आपने अगर एफए की है तो एफए, बीए की है, आपने एफए एफएससी की है या आपने डिप्लोमा किया है तो वो यहाँ पर आपने कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। एफए की है तो एफए पर क्लिक कर दें। प्री मेडिकल एफएससी की है या प्री मेडिकल प्री इंजीनियरिंग की एफएससी की है या आईसीएस की है, आई कॉम की है या ए लेवल या आपने डिप्लोमा किया है तो फिर यहाँ पर आपने वो सिलेक्ट कर देना है। ये सिलेक्ट करने के बाद फिर सेम इसी तरह से आपने मेजर सब्जेक्ट लिखें, पासिंग ईयरली सिलेक्ट करें, ऑब्टेन मार्क्स, टोटल मार्क्स, बोर्ड, यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट का नाम यहाँ पर लिखते हैं। इसके बाद कहते हैं बैचलर और 14 ईयर डिग्री, यहाँ पर आपने बैचलर, यहाँ पर आपके सामने कैटेगरीज शो हो रही हैं। जो भी आपकी कैटेगरी है, बीए है, बीएससी है, बीकॉम है, बीटेक है, एसोसिएट डिग्री है, जो भी आपकी है वो यहाँ पर आपने लिख देनी है। ये सिलेक्ट करने के लिखने के बाद सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है मेजर सब्जेक्ट। फिर इसके बाद आपने पासिंग है सिलेक्ट करना, ऑब्टेन मार्क्स, टोटल मार्क्स, बोर्ड, यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट का नाम यहाँ पर लिखें। इसके बाद कहता है 16 ईयर क्वालिफिकेशन, यहाँ पर आपने मास्टर अपनी क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करनी है। जो भी आपकी मास्टर की क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पर आपने सिलेक्ट करनी है। सिलेक्ट करने के इसके बाद फिर आपने मेजर सब्जेक्ट और इसके बाद पासिंग ईयर, इसके बाद ऑब्टेन मार्क्स, टोटल मार्क्स और यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट यहाँ पर आपने सिलेक्ट कर देना है। ये सिलेक्ट करने के बाद इसके बाद अगर आपके एमफिल है तो फिर यहाँ पर आपने सेम उसी तरह से अपनी क्वालिफिकेशन को इंटर करना है। इसके बाद अगर आपके पास कोई और एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन है या आपके पास कोई सर्टिफिकेट है, कोई डिप्लोमा है तो उसकी क्वालिफिकेशन वो यहाँ पर आपने इस तरह से ये अदर सर्टिफिकेट या डिप्लोमा में इंटर कर दें। पहले आपने डिग्री सेलेक्ट करनी है, डिग्री का नाम लिखना है, मेजर सब्जेक्ट लिखना है। इसके बाद आपने जिस साल में पास किए वो यहाँ पर आपने सेलेक्ट करना है। इसके बाद ड्यूरेशन आपने यहाँ पर सिलेक्ट करनी है कि कितने ड्यूरेशन का है आपका कोर्स है, जितने भी ड्यूरेशन का है, बोर्ड, यूनिवर्सिटी का नाम और इदारे का नाम लिखें। ये लिखने के बाद नेक्स्ट है एक्सपीरियंस, यहाँ पर आपने अपने एक्सपीरियंस को एंटर करने के लिए यहाँ पर आप ये कहता है डेजिग्नेशन विद BPS इफ़ एनी, अगर आपने का जो एक्सपीरियंस है आप
गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, आप गवर्नमेंट सर्विस में काम करते हैं या आप किसी ऐसे इदारे में काम करते हैं जहां पर आपको स्केल भी दिया गया था, तो यहाँ पर आपने अपने डेजिग्नेशन या स्केल यहाँ पर लिखना है। इसके बाद नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, किस इदारे में आपने काम किया वो यहाँ पर लिखें। इसके बाद फ्रॉम डेट में वो डेट आपने सेलेक्ट करनी है जिस डेट को आपने अपने उस इदारे को ज्वाइन किया था। इसके बाद आपने वो डेट सेलेक्ट करनी है वो जिस डेट को आपने उस इदारे को लीव किए, छोड़ दिए। इसी तरह से अगर आपके एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट में एक्सपीरियंस है तो वो यहाँ पर आपने वन बाय वन करके लिखना है। ये लिखने के बाद नेक्स्ट है टोटल एक्सपीरियंस ईयर, जितने साल का आपका एक्सपीरियंस बनता है वो यहाँ पर आपने सिलेक्ट करना है। इसके बाद मंथ सेलेक्ट करें। ये सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स इन MOD बिफोर दिस। इस अप्लाई करने से पहले आप पहले मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में कितनी मरतबा अप्लाई कर चुके हैं या आप इसका टेस्ट दे चुके हैं। जितनी भी मरतबा आपने ये अटैम्प्ट दे चुके हैं वो यहाँ पर आपने सिलेक्ट कर देनी है। अगर आप पहले कोई भी अटैम्प्ट नहीं की, आपने फ्रेश कैंडिडेट हैं तो नील पर क्लिक करें। अगर आपने एक मरतबा अटैम्प्ट दे चुके हैं तो 1 क्लिक करें। इसी तरह से ये 5 अटैम्प्ट तक आपके पास अलाउ हैं। अगर आप 5 अटैम्प्ट दे चुके हैं तो फिर आप 5 अटैम्प्ट सेलेक्ट करें। अगर आपने जो फर्स्ट अटैम्प्ट दी थी वो यहाँ पर आपने किस साल में अटैम्प्ट दी थी, जिस साल में भी ये आपने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की पहले अटैम्प्ट दी है वो यहाँ पर आपने सिलेक्ट करें। इसके बाद कहता है अटैम्प्ट पोस्ट नेम, किस पोस्ट के लिए आपने वो अटैम्प्ट दी थी। इसके बाद कहता है अटैम्प्ट स्टेटस, आपका स्टेटस क्या था, आप स्क्रीनिंग फेल थे, आप रिटर्न फेल थे, आप साइकोमेट्रिक फेल थे, इंटरव्यू में आप फेल हुए, जो भी आपकी कैटेगरी थी वो यहाँ पर आपने सिलेक्ट कर देना है। ये सिलेक्ट करने के बाद इसी तरह से अगर आपकी एक से ज़्यादा अटैम्प्ट आप दे चुके हैं, जितनी भी आप अटैम्प्ट दे चुके हैं वो यहाँ पर आपने सिलेक्ट कर देनी है वन बाय वन के सेम। और इसी तरह से फिर आपने पोस्ट भी सिलेक्ट करनी है और अटैम्प्ट का स्टेटस भी आपने सिलेक्ट करना है। ये सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट कहता है आर यू गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉइंग थ्रू प्रॉपर चैनल। अगर आप गवर्नमेंट के मुलाजिम हैं और थ्रू प्रॉपर चैनल अप्लाई कर रहे हैं तो फिर यहाँ पर आपने यस पर क्लिक करें। अगर नहीं कर रहे, गवर्नमेंट के एम्प्लॉय नहीं हैं तो फिर आप इसको नो पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद आपने अपने एप्लीकेशन को दोबारा एक मरतबा रिव्यू करना है। रिव्यू करने के बाद क्योंकि अपनी एप्लीकेशन को चेक करने के कहीं पर भी कोई मिस्टेक अगर है तो उसको रिमूव कर लें। रिमूव के उसको सेट करें। सेट करने के बाद सेव एप्लीकेशन पर क्लिक करने पर आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि आपके सामने जितनी भी ये पोस्ट मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से अनाउंस की गई हैं वो यहाँ पर आपके सामने शो हो रही हैं। जिस पोस्ट के लिए भी आप अपने आप को एलिजिबल समझते हैं उस पोस्ट के सामने यहाँ पर अप्लाई ऑन दिस पोस्ट पर आप क्लिक करें। अप्लाई ऑन दिस पोस्ट पर क्लिक करने पर आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ शो हो जाता है यू हैव सक्सेसफुली अप्लाइड। इसके अलावा एक पोस्ट पे अप्लाई करने के बाद जिस मजीद पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं वहाँ पर आप यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन शो हो रहे हैं अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। आप अप्लाई ऑन दिस पोस्ट पर क्लिक करते जाएं और जितनी भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं आप अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट के लिए अप्लाई करने के बाद नेक्स्ट है आपने अपने चालान को किस तरह से डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर आप जिस पोस्ट के लिए भी आप अप्लाई करते हैं उस पोस्ट के सामने आपके सामने इस तरह से लिखा हुआ जाता है यू हैव अप्लाइड, क्लिक हियर टू डाउनलोड डिपॉजिट स्लिप। आप इस पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने पर आपके सामने आपका चालान शो हो जाता है। उस चालान पर आपकी जो इनवाइस है वो लिखी हुई होती है। आप अपनी डिटेल को चेक करें। डिटेल चेक करने के बाद अपने पिक्चर को चेक करें और आप फीस को भी चेक कर सकते हैं कितनी फीस आपने पे करनी है। ये चेक करने के बाद आप उसके चालान के ऊपर ही इनवाइस नंबर लिखा होता है, आप उस इनवाइस नंबर को नोट करें। नोट करने के बाद आप उसको जैज़ कैश, इजी पैसा या किसी भी बैंक की मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू पे कर सकते हैं। आपने इसको किस तरह से अपनी जैज़ कैश या इजी पैसा के थ्रू पे करना है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वो आप चेक कर सकते हैं। उस वीडियो को चेक करें कि आपने किस तरह से अपनी जैज़ कैश, इजी पैसा के थ्रू इस चालान को पे करना है। हर पोस्ट के लिए अलग अलग चालान जनरेट होगा। जितनी भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करते हैं हर पोस्ट के लिए आपको चालान पे करना पड़ेगा। ये था सारा प्रोसेस कि आप किस तरह से मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में जॉब के लिए घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। फिर भी कहीं पर आपको किसी बात की समझ नहीं आती आप कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी लिखें, अपना क्वेश्चन लिखें, आपको तसल्ली बख्श जवाब दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर